अस्सलाम वालेकुम एंड हियर वी आर विद अ न्यू टॉपिक जो है हमारा ग्रिड व्यू टॉपिक। और उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ भैया, लेकिन लेट्स गो टू द वेबसाइट API फ्लटर डेव पर जाते हैं। वहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रिड व्यू इज स्क्रॉलेबल 2D एरिया ऑफ द विजिट। और इसके हमारे पास जो अवेलेबल क्या कहते हैं अवेलेबल यहाँ पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इसके हैं 1 2 3 4 5 हैं। ग्रिड व्यू, सिंपली ग्रिड व्यू एंड ग्रिड व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, ग्रिड व्यू डॉट कस्टम, ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड। ओके, तो ग्रिड व्यू जस्ट जो ग्रिड व्यू है उसमें आप जो भी ग्रिड व्यू बना, अच्छा ये सारों ने ग्रिड व्यू ही बनाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है। कस्टमाइज मतलब किस में आप कितना कस्टमाइज़ कर सकते हो, उन चीज़ों में फ़र्क है। ग्रिड व्यू में आप सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, ठीक है, ये एक आई गेस इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लास, ये चीज़ हाँ ये क्लास है। सिल्वर डेलीगेट ग्रिड डेलीगेट, इस क्लास को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके कोड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और बिल्डर में आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन बिल्डर में ये है कि आप जितने भी क्या कहते हैं 2D एरेज में आप बनाना चाहो या जितने भी आइटम्स के आप ग्रिड व्यू बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है बिल्डर में। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में कोई लिमिट नहीं होती आइटम्स की, ठीक है, लेकिन ग्रिड व्यू डॉट काउंट में लिमिट होती है। इन दोनों में फ़र्क ये है। और आज हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, दूसरों को डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रिड व्यू डॉट कस्टम में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास दोनों सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो होती है आपके पास अवेलेबल वो ग्रिड व्यू डॉट कस्टम में होती है। मतलब उसमें आप अपने तरीके से ग्रिड व्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब ग्रिड व्यू डेलीगेट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और सिल्वर चाइल्ड डेलीगेट को भी कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। और ग्रिड व्यू एक्सटेंड व्यू वो क्या होता है, उसमें आप आइटम्स बनाते हो जिसकी जो मैक्सिमम क्रॉस एक्सटेंड होती है। अब इसका टू बी ऑनेस्ट मुझे सही से मतलब इसका समझ नहीं है, मैंने इसको यूज़ भी किया है लेकिन सही से इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इसमें ये होता है कि आप मैक्सिमम क्रॉस व्यू जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप वैल्यू देते हो। उस वैल्यू से क्या होता है, उसकी जो होती है ना क्या कहते हैं आप उसको, साइज़ बढ़ जाती है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंड की उसका सही से यूज़ किया है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको मैं ज़्यादा नहीं अच्छा। लेकिन जो ग्रिड व्यू डेलीगेट है और जो चिल्ड्रन डेलीगेट, जो सिल्वर चाइल्ड डेलीगेट के, दोनों का काम क्या है। ग्रिड व्यू डेलीगेट सिल्वर ग्रिड डेलीगेट का काम ये है कि डेलीगेट द कंट्रोल द लेआउट ऑफ द चिल्ड्रन विद इन द ग्रिड व्यू। मतलब ग्रिड व्यू के अंदर जो आप अपने चिल्ड्रन लिखने होते हैं उनका जो लेआउट है, उनकी लेआउट को कंट्रोल करता है आपका सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। और ये चिल्ड्रन डेलीगेट क्या करता है, ए डेलीगेट दैट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन फॉर द ग्रिड, ये चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है डेलीगेट को, ये चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये दोनों इन दोनों का ये काम है। तो लेट्स सी द कोड में चलकर देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं यहाँ से क्योंकि ये किसी पुराने कोड का लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने ओके यहाँ पर हम पहले नहीं जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। ओके ऊपर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, इस चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी करना है। वी आर टेकिंग इट एज अ रेफरेंस, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को लिखूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जस्ट वांट टू सम अप क्विकली। ओके, यहाँ पर हमने इसको सिंपली पेस्ट करना है। ओके, तो एवरीथिंग इज सेट है और यहाँ पर हमने इसको रन किया है। और यहाँ पर आपके पास जो होगा, ओके यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ गई, एक ग्रिड व्यू आ गया है विद ओके। अच्छा, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी प्रॉपर्टी ये क्या कहते हैं फॉल्स ही होती है एंड आई डोंट नो कि ये कहाँ पर यूज़ होती है। इसका जो इसका जो कनेक्शन होता है वो आपके प्राइमरी स्कॉल कंट्रोलर से होता है कि प्राइमरी जो एक बुलियन एक क्या कहते हैं हमारे पास मेथड है, वो ये पूछता है कि भाई आप चाह रहे हो कि मतलब ग्रिड व्यू में जो हमारे पास एक प्राइमरी स्क्रॉल कंट्रोलर होता है, क्या आपकी जो स्क्रॉलिंग है उससे क्या कहते हैं एसोसिएटेड है कि नहीं है। तो जहाँ पर भी मैंने कोड इसका देखा है ग्रिड व्यू का एज अ रेफरेंस, वहाँ पे इसका फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ट्रू करके भी देखा है तो मुझे इसका फ़र्क समझ नहीं आया कि इससे फॉल्स या ट्रू करने से क्या फ़र्क होता है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। और एक तो पैडिंग है, पैडिंग तो पता होगी। और हमारे पास दो चीज़ और हैं,
क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और मेन एक्सिस स्पेसिंग। अच्छा, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग क्या करती है, ये आपकी बिटवीन जो स्पेस बिटवीन द आइटम्स है ना, उनमें वर्टिकल जो आपका वर्टिकल आपकी जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, इसकी स्पेसिंग को चेंज करता है। तो यहाँ पर मैंने ना 10 लिखा हुआ है ना, तो अगर 20 कर दूँ तो इसकी स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आपका स्पेस चेंज हो जाएगा। ओके, तो हैव वी गॉट। एंड यहाँ पर जो आपकी मेन एक्सिस स्पेसिंग है ये है हॉरिजेंटल, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजेंटल। ओके, आई गेस स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन यू विल गेट, आप समझ गए होगे, ठीक है, ये है हॉरिजेंटल। और इसकी आप जो वैल्यू चेंज करोगे ना, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इन लाइन्स पर पड़ेगा, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन्स पर पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो और यहाँ पर जो क्रॉस एक्सिस काउंट है कि आप अपने ग्रिड को कितनी लाइन्स में काउंट क्या कहते हैं, डिवाइड करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि 2 लाइन में डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो रही है, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई मैं इसको 3 में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 4 में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो भाई 4 में भी डिवाइड हो जाएगा। और इसमें ये कि जितना आप इसको डिवाइड करोगे, जितना आपने क्रॉस एक्सिस काउंट में वैल्यू ज़्यादा रखनी है, उतनी आपके आइटम की जो साइज़ होगी उसने कम होते जाना है, ठीक है। लेकिन जितना आप उसको कम रखोगे वैल्यू को, उतनी इसकी साइज़ बड़ी होगी। और अगर इसको 1 रखते हो तो 1 रखने से ये होगा कि इसकी बहुत ही साइज़ बड़ी हो जाएगी, ये आपकी पूरी तकरीबन पूरी स्क्रीन ले लेती है, ठीक है। तो मेजर चीज़ें इनमें ये चीज़ें, ठीक है। और तो यहाँ पर 2 ही रखते हैं। और यहाँ पर आपने चिल्ड्रन डिक्लेयर कर देते हो कि आपके ग्रिड व्यू में कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोई आई गेस 6 कंटेनर लिखे हैं। लेकिन अगर जस्ट सपोज आई जस्ट वांट टू राइट मोर देन 100 आइटम्स, तो अगर मैं इस तरीके से लिखने लगूँ तो मेरा सारा दिन निकल जाना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारे पास यही तरीका grid.count का मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है कि हम एक दो क्या कहते हैं और जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली जनरेट कर लेते हैं आपके लिए जितने भी आइटम्स आप रखना चाह रहे हो विदाउट डिक्लेयरिंग इट सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पर आपने रखा है इसको आपने क्या रिमूव, ओके, यहाँ पर आपने इसको हटाया। ओके, यहाँ पर आपने इसको हटाया, यहाँ पर आपने इसको फिर से लगाया। अच्छा, यहाँ पर एक एरर दे रहा है, इसको तो हटाओ, इसको हम इस कमेंट में कर रहे हैं ताकि एरर ना आए। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, ओके भैया, ठीक है, तो कोड ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम जितने भी आइटम जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो हम एक ही लाइन से जनरेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने अलग अलग से क्या करना, कंटेनर को या जो भी आप विजिट रखना चाह रहे हो ग्रिड व्यू में उसको अलग अलग से डिक्लेयर करना। इससे आपने क्या करना, यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं आइटम बताओगे कि मुझे इतने आइटम्स चाहिए अपने ग्रिड व्यू में, और यहाँ पर आपने फिर रिटर्न में जो जिस किस्म का भी आप विजिट चाहते हो अपने ग्रिड व्यू में एज आइटम, वो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये जो लिस्ट डॉट जनरेट ये अवेलेबल होता है, मतलब ये नहीं कि मैंने कोई अलग से लिखा है, ये क्या कहते हैं हमारे पास मेथड अवेलेबल होता है। अब आपने सिर्फ यहाँ पर इसको यूज़ करना होता है, यहाँ से आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जस्ट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये 1 हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही आइटम रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 10 कराऊँ तो हमारे पास 10 होंगे, अगर मैं 100 कराऊँ तो 100 होंगे, 200 कराऊँ तो 200 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम मतलब बिना किसी मेहनत के क्या कहते हैं ज़्यादा आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं विद द 1 लाइन कोड। तो ये वो तरीका है, वही तकरीबन कोड है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और चीज़ यूज़ करनी है। हमने 2 मेथड क्या कहते हैं डिस्कस करने थे। एक तो ग्रिड व्यू डॉट काउंट था और ग्रिड व्यू बिल्डर था। अच्छा, ग्रिड व्यू जो बिल्डर है उसमें ये होता है कि आप उसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं होती। मतलब काउंट में ग्रिड व्यू डॉट काउंट में एक आपके पास एक लिमिट होती है कि भाई आपके पास लिमिट होती है। लेकिन जब भी आपने कोई ऐसा ग्रिड व्यू बनाना है जिसमें आपको भी नहीं पता कि आपने कितने आइटम्स रखने, मतलब जिस ग्रिड व्यू में आपको ये ना पता हो जो आप भी बना रहे हो कि आपके पास कितने आइटम्स हो गए, ये इसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, तो उसमें हम ग्रिड व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं।
तो लेट्स सी, चलो इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर लगाते हैं, इसको हटाते हैं कि यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ पर मैंने किया कुछ कंटेनर्स के बाद, ओके यहाँ पर एक रहती है, ओके और क्या करना है हमने, और इसमें एक और लगानी है, ओके डन, वी आर डन यार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीसरा ग्रिड व्यू बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ लाजमी लिखनी होती है, ग्रिड डेलीगेट, ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, उसमें आपने ये वाला लिखना लाजमी होता है, क्योंकि हम फिक्स्ड हमारे पास जो हमें क्योंकि हम जो ये यूज़ कर रहे हैं हमने ये यूज़ करना होता है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद द फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने 3-4 चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो, इस क्लास में आपने 3-4 चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो। 3 चीज़ें तो मैंने की हुई हैं पहले से कोड में, लेकिन एक और चीज़ आप कर सकते हो, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पहले किसी में ट्यूटोरियल में ये चीज़ पढ़ी हुई है एस्पेक्ट रेशियो में, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी मेन चीज़ें हैं, क्रॉस एक्सिस काउंट की भाई कितनी काउंट होनी चाहिए, एक्सिस की कितनी काउंट होनी चाहिए, क्रॉस एक्सिस की कितनी काउंट होनी चाहिए और स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, दोनों चीज़ यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर इसका कोड कुछ ऐसा है, आपने आइटम बिल्डर में जाना रखना होता है, ये लिखना होता है, ये बेसिक जो चीज़ें ये आपने लिखी होती हैं। और यहाँ पर आपने अपना जो कंटेनर या जो भी विजिट आप चाह रहे हो एज आइटम यूज इन द ग्रिड व्यू, वो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर आप डिज़ाइन करते हो, इन रिटर्न के बाद आप उसको डिज़ाइन करते हो। तो इसमें आप उसकी हाइट चेंज कर सकते हो, 40 कर सकते हो, मतलब जितनी चाहो आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आइटम काउंट में क्या होता है, आइटम काउंट में आप उसको बता रहे हो कि भाई इतने हमारे पास जो है ना अवेलेबल होने चाहिए, क्या कहते हैं, आइटम्स हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, तो हमारे पास 2 ही आइटम अवेलेबल होंगे अपने ग्रिड व्यू बिल्डर के साथ। ओके, तो मैं इसको 20 कर रहा हूँ अभी। लेकिन इस ग्रिड व्यू क्या कहते हैं, ग्रिड व्यू बिल्डर में कैपेबिलिटी है कि आप इसमें अनलिमिटेड या जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें आइटम रखना चाहो आप रख सकते हो। और अब के लिए ग्रिड व्यू के लिए यहीं तक, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय। एंड अगर कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी, पीस।